नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीएमएस इन्फोसिस्टम को। बात करें सीएमएस इन्फोसिस्टम की तो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है कैश मैनेजमेंट में। अगर आप इसके बिजनेस को देखें तो ये एटीएम कैश मैनेजमेंट करते हैं, रिटेल कैश मैनेजमेंट करते हैं, कैश इन ट्रांजिट करते हैं, बैंकिंग ऑटोमेशन में दिखाई देते हैं। और आप इनकी वेबसाइट को विजिट करके इनके बिजनेस को और जान सकते हैं। बात करें सीएमएस इन्फोसिस्टम की तो यह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसी दिखाई देती है और यह फंडामेंटली कैसी है जानेंगे इस वीडियो में। और इसके Q1 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, उनको भी देखेंगे कि आखिर वह कैसे रहे। बात करें सीएमएस इन्फोसिस्टम की तो यह स्टॉक मार्केट में न्यू लिस्टेड कंपनी है। यह 31 दिसंबर 2021 को लिस्ट हुई थी। तो अभी शानदार मौका है इस स्टॉक में, क्योंकि यह कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है स्टॉक मार्केट के हिसाब से और इसका बिजनेस भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड और शानदार दिखाई दे रहा है। देखेंगे आज इसके बारे में कि आखिर इसमें इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें सीएमएस इन्फोसिस्टम लिमिटेड की तो इसका मार्केट प्राइस 380 रुपये के आसपास दिखाई देता है और 21 जुलाई को इसमें 0.77% की गिरावट रही है। बात करें सीएमएस इन्फोसिस्टम की तो इसके रिटर्न्स भी देख लेते हैं कि आखिर इसके रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न की तो 5 दिन में इसने 4.5% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 7.25% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न देता नजर आ रहा है और 6 महीने में इसने 22.5% के रिटर्न दिए हैं। बात करें ईयर टिल डेट की तो ईयर टिल डेट में भी 19.5% के आसपास के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं और एक साल के रिटर्न को अगर हम देखें तो एक साल में इसने 52% के रिटर्न दिए हैं। तो ऑल बात करें रिटर्न्स की तो जिस तरह से स्टॉक मार्केट में एक नई कंपनी है, रिटर्न्स के अच्छे दिखाई दे रहे हैं और 5 साल के रिटर्न को अगर हम देखें तो 59% के आसपास के रिटर्न दिए। तो बात करें 5 साल की तो 5 साल का इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था यह 2021 में 31 दिसंबर को लिस्ट हुई थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह काफ़ी अच्छा चला है और इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और बात करें 21 जुलाई को हुए कारोबार की, अगर क्वांटिटी ट्रेड को अगर हम देखें तो 13,897 शेयर्स ट्रेड होते नजर आ रहे हैं और डिलीवरी क्वांटिटी को अगर हम देखें तो 6,401 रही है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी को देखें तो यह 46.06% दिखाई दे रही है। तो बात करें सीएमएस इन्फोसिस्टम की तो डिलीवरी भी ठीक ठाक सी होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर सीएमएस इन्फोसिस्टम लिमिटेड का ओवरव्यू लिया जाए तो इसका मार्केट कैप 5,873 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक स्मॉल कैप स्टॉक है और इसके करंट प्राइस को देखें तो 380 रुपये दिखाई दे रहा है और इसके 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई इसका 401 रुपये रहा है और लो इसका 247 रुपये दिखाई दे रहा है। बात करें स्टॉक के पीई की तो 21.1 दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो 37.8 है। तो कह सकते हैं सीएमएस इन्फोसिस्टम का पीई काफ़ी कम है इसके इंडस्ट्री सेक्टर स्टॉक से। तो कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से यह ठीक ठाक दिखाई देता है। स्टॉक इस समय सही वैल्यूएशन पर आपको अवेलेबल है। और इसके ROC को देखें तो शानदार 26.4% दिखाई दे रही है, जो कि शानदार है। और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 20.3% दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बात करें इसकी ROC की और ROE की तो ये शानदार है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है। मैं आपसे रिटर्न इसके डिस्कस कर चुका हूँ। 3 महीने के रिटर्न को देखें तो 32% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, 6 महीने में 22% के आसपास के रिटर्न दिए और एक साल में 52% के रिटर्न देता नजर आ रहा है। 3 साल का और 5 साल का रास्ता इसका अवेलेबल नहीं है। यह इतना पुराना स्टॉक नहीं है। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल बात करें सीएमएस इन्फोसिस्टम की, अगर इसका ओवरव्यू लिया जाए तो यह शानदार दिखाई देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था सीएमएस इन्फोसिस्टम की अगर हम बात करें तो यह इंडिया की लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है। और उसकी क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। बात करें जून के क्वार्टर की तो सेल्स 457 करोड़ रुपए रही है। अगर मार्च 23 से कंपेयर करें तो जहां यह 449 करोड़ रुपए थी तो जून क्वार्टर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो मार्च 23 में जहां 139 करोड़ रुपए था, जून 23 में घट करके 134 करोड़ रुपए रह गया। तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरे हैं क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो जहां मार्च 23 में 77 करोड़ रुपए था, जून 23 में घट करके 75 करोड़ रुपए रह गया है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनके नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की तो वह इतने ज़्यादा खराब भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि यह कंपनी खराब हो गई है। और बैलेंस शीट को भी देख लें। स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए उसकी बैलेंस शीट को देखना भी बहुत जरूरी है। बात करें इसके रिजर्व्स की तो 1342 करोड़ रुपए के रिजर्व्स दिखाई देते हैं। अगर मार्च 22 से कंपेयर करें तो ये रिजर्व्स काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े हैं। और बात करें बोरिंग की तो मार्च 22 में जहां गई है बिल्कुल नहीं थी, मार्च 23 में 202 करोड़ रुपए की बोरिंग दिखाई दे रही है। बात करें बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट ठीक ठाक दिखाई दे रही है। कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं तो थोड़ा डेप्थ भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की तो 46.48% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जिन्होंने की अपने प्रीवियस क्वार्टर से हिस्सेदारी को कम किया है।
और बात करें FIH की, तो FIH के पास 15.27% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है और FIH ने इस क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। बात करें DIH की, तो DIH के पास 20.96% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। अगर प्रीवियस क्वार्टर से बात करें तो इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया और पब्लिक शेयर होल्डर को अगर हम देखें तो इनके पास 17.27% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। तो और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स दिखाई दे रहे हैं और FIH और DIH को अगर हम देखें तो जून के क्वार्टर में इन दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी को DIH ने बढ़ाया है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। FIH और DIH CMS इन्फोसिस्टम स्टॉक में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो हो सकता है इस स्टॉक में आपको आगे भी आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिले। तो यह एक शानदार मौका है, आप FIH और DIH को देख करके भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से ये बड़े इन्वेस्टर्स अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं, तो यह कंपनी ठीक ठाक सी दिखाई देती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो और बात करें CMS इन्फोसिस्टम की, तो इसके हमने रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स भी इसके अच्छे रहे और फंडामेंटली भी यह कंपनी ठीक ठाक से दिखाई दे रही है और ऐसा कोई वीक पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए। और अब इसकी टेक्निकली भी देख लेते हैं कि आखिर ये चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसकी चार्ट पर, तो ये चार्ट पर काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है और यह एक ही वे में दौड़ रहा है। इसके करंट मार्केट प्राइस को अगर हम देखें तो वह 380 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है और इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज को देखें तो 383 रुपये रहा है। 9 दिन का मूविंग एवरेज 382 रुपये दिखाई दे रहा है। 13 दिन का मूविंग एवरेज 380 रुपये दिखाई दे रहा है और 21 दिन का EMA 372 रुपये रहा है। 50 दिन के EMA को देखें तो 350 रुपये रहा है। 100 डे का EMA 330 रुपये और 200 डे का EMA इसका 311 रुपये दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बात करें CMS इन्फोसिस्टम की, तो यह इस समय अपने 5 दिन, 9 दिन और 13 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है। तो ओवरऑल बात करें इसकी, तो इस समय यह अपने कुछ मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कई दिन से इस स्टॉक में लगातार थोड़ी थोड़ी गिरावट होती नजर आ रही है, तो कह सकते हैं कि इस स्टॉक में थोड़ी वीकनेस बनी हुई है और आने वाले दिनों में आपको इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को और मिल सकती है। बात करें इसकी MACD की, तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से नीचे की तरफ आ गई है और इसके बार्स भी बॉटम लाइन से नीचे की तरफ बन रहे हैं, जो कि बड़े बड़े बन रहे हैं। और बात करें इसकी RSI की, तो RSI इसकी ओवरऑल जोन से नीचे आ चुकी है, जो कि नीचे की तरफ का इशारा कर रही है, जो कि 61 के आसपास दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बात करें स्टॉक की चार्ट पर, तो चार्ट पर मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। और अब आपका सवाल ये होगा कि क्या CMS इन्फोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस समय या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इसमें करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको चाहूँगा कि आप इसमें थोड़ा वेट कर लें। जिस तरह से इसकी MACD लाइन नीचे की तरफ का इशारा कर रही है और इसकी RSI भी नीचे आ चुकी है, तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। तो मैं चाहूँगा आप इसका जो ये रेड EMA है, जो मैं जिगजैग कर रहा हूँ, या इसका 50 डे का EMA है, जो कि 350 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, तो आप इस स्टॉक में थोड़ा वेट कर लें और जैसे ही आपको ये 50 दिन के EMA 350 रुपये के आसपास दिखाई दे, तो आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा जिस तरह से CMS इन्फोसिस्टम एक शानदार कंपनी है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वेस्ट करें। तो यह थी खास अपडेट CMS इन्फोसिस्टम को लेकर के। आपको यह स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।